हाथ में लाड़िस ना तानी गरम है बर्फ चढ़ना पड़ जाता है। जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। सुमन को थोड़ी दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर साहब को बुलाया है। थोड़ी देर में वो आने वाले, उसके बाद फिर अपने सुमन को इंजेक्शन लगा देंगे। और सामने बैठे अपने कहाना भाई साहब, और इनका सुबह का दूध पीना होने के बाद ये तब से बैठे हुए हैं। लगभग 1 घंटा हो गया, जगह से हिल नहीं रहे, एक ही जगह बैठे हैं। तो इनको आराम करने देते। अभी लग रही है उनको थोड़ी धूप, तो इनको थोड़ी छाँव की साइड कर देंगे, वहाँ पे बिठा देंगे। बाकी फिर सुमन चारा तो खा ही नहीं रही। शाम को चारा खाया उसने बढ़िया। बाकी फिर अभी सुबह में फीड खा ली सूखी, गीली फीड तो खा नहीं रही, चारा हरा नहीं खा रही। और साइड में परी को डाला था, परी का पेट हो गया है पूरी तरीके से फुल, चारा उसका भी बचा हुआ है, क्योंकि चारा थोड़ा मैंने ज़्यादा ही डाल दिया है। दिन भर खाए इसे, लेकिन ये तो खा ही नहीं रही। और सुमन की ज़्यादा ध्यान अपने डॉग पे, क्योंकि वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए अपने डॉग को थोड़ा एग्रेसिव पना दिखा रही है। और उसको अगर खोल देते तो थोड़ा डॉग के पीछे दौड़ती, हर गाय करती वैसा, या अपनी सुमन ही नहीं कर रही। बाकी फिर अभी सब कुछ ठीक ठाक है। महाराज को हरा चारा दिया था, लेकिन महाराज को लग रही सुबह में ठंड, तो धूप सेकने के लिए वो धूप में आया है। विक्रम का भी हरा चारा खाना हो चुका है, बचा है उसके पास, वो जब चाहे वो खा सकता है। हवाई सेना भी अभी दानों का इंतज़ार कर रही है, अब तक इनको दाने नहीं दिए हैं। अभी ये मूंगफली के दाने, मूंगफली का चारा यहाँ पे मैंने डाला था, उसमें से कुछ निकाल रहे थे। हम भी घर से मूंगफली के दाने लेके आए, बाकी और काफ़ी सारे हैं, तो हम इनको थोड़ी देर में दाने दे देंगे। अभी थोड़ी देर में इनको खाना मिलने वाला है। टाइगर आराम कर रहा है, डॉग को भी खाना देना बाकी है, तो सभी डॉग को भी खाना अभी थोड़ी देर में दिया जाएगा। शिवानी को चाचा जी उधर बांधने के लिए ले गए हैं। नीम के पेड़ के नीचे सभी छोटे बच्चों को भी हरा चारा डाल दिया। तो थोड़े बच्चे जो काम है वो कर लेते हैं, फिर हमें गाय छोड़नी पड़ेंगी। थोड़ी देर में गाय भी छोड़ देंगे। और अभी फार्म के अंदर का जो गायों का चारा खाना है वो भी लगभग होने में है। और अपनी सुमन ने शाम को दूध इतना दिया था कि उसका बच्चे का ही पेट भरे। मिल्किंग तो हमने शाम को की नहीं थी, उसके बच्चे का ही पेट भरा था। और सुबह में 2 थनों का दूध उसने पी लिया, पेट भर हो गया। फिर 2 थनों का बचा तो आधा लीटर दूध निकला, जो कि हमने निकाला है। काफ़ी अच्छा दूध दे रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको ज़्यादा फीड भी नहीं खिलाई, उसको फार्म पे चारा भी नहीं खिला। पूरा दिन वो उधर बिना दूध वाली गाँव में घूमती थी, उधर ही चारा खाती थी। फीड 2 दिन से हमने शुरू की थी, उसमें भी 1 दिन खाई, दूसरे दिन तो उसने बच्चा दे दिया। पहले दिन तो हम गेली फीड लगे तो वो तो उसने खाई नहीं, तो उसके हिसाब से बढ़िया दूध दे रही है। नहीं तो फिर उसको चारा भी नहीं है बढ़िया, ना ही तो फीड बढ़िया है, तब भी अच्छा है। और अंदर में गायों का चारा खाना सबका लगभग होने में है, आधे से ऊपर सभी गायों का चारा खाना हो चुका है। तो अंदर अभी फ़िलहाल 2 गाय छोड़नी पड़ेंगी। एक है अपनी एक है अपनी परी और दूसरी अपनी सुमन। अंदर में पहले ही परी को सारी गाय मारती है, और अभी सुमन भी है। तो अभी यहाँ से हम सीता को निकालने वाले थे, आज भी नहीं निकाला, आज भी रह गई चारा खा रही। तो कल परसों से सीता चली जाएगी, फिर यहाँ पे 2 गाय आने वाली है। लेकिन उसके लिए एक किसी ना किसी को यहाँ पे रुकना पड़ता है संभालने के लिए। तो जब तक यहाँ पे कोई नहीं है उसको संभालने के लिए गाय नहीं खुलेंगी। इतनी फीड है जिसके अंदर डलेगा पानी, और इसमें मकई का आटा आएगा लगभग 2 kg, और जो नई फीड लेके आए वो लगभग 3.5 kg आती है। इतनी फिर मिक्स करके सभी गायों को रखी जाती है। सुमन के लिए सूखे अलग निकाल लेते हैं, सुमन की यहाँ पे नहीं डली है। डॉक्टर साहब ने सुमन को इंजेक्शन दे दिए थे, अभी वो तो चले गए। और कुछ गोलियां हैं जो कि हमें भी उसको देनी है, तो गोलियां देंगे हम उसको। अभी बैठी है, तो जब खड़ी हो जाए तब इसको गोलियां दे देंगे। 2-3 लोग लगेंगे। उसको कुछ भी चीज़ की भी आदत नहीं है, तो अभी तक इसने गोलियां खाई नहीं है। थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन हम उसको ज़रूर से गोली पिला देंगे। परी भी उसी के साथ बैठी है, इन दोनों का आराम चल रहा है। और इनकी दोनों की जगह चेंज करनी थी, लेकिन बैठ गई तो रहने देते। इस साइड में बांध देंगे हम, क्योंकि रात को वापस इधर आएंगे तो जगह गीली है। सुमन ने तो सबसे कम चारा खाया आज, और अभी इसको गोली देने के बाद थोड़ा बहुत खाएगी। फीड भी बहुत कम खाई है, तबीयत उसकी ठीक नहीं है। बाकी इस साइड में अपने
कान्हा। और कान्हा अभी कर रहे आराम, तो ये थोड़ी देर पहले भाग दौड़ भी कर रहे थे, अभी बैठे हैं शांत। और जब उन्होंने दूध पिया तब से 2 घंटे तक आराम किया, उसके बाद 1 आध घंटा घूमे, अभी फिर से आराम कर रहे थे। इनको करने देते हैं आराम। और इस साइड में महाराज बैठा हुआ है, महाराज भी यहाँ पे आराम कर रहा है। तो इसका चारा जो है खाना पूरा हुआ नहीं, लेकिन बाद में इसको सूखा हम दे देंगे। इस साइड में विक्रम खा रहा है, तो अभी हम जा रहे हैं हरा चारा काटने। आज हम फिर से फार्म पे रुके हैं, तो हरा चारा काट के आएंगे, उसको लेके आएंगे, उसके बाद बाकी बचे काम करेंगे। ट्रैक्टर ये अपना सामने खड़ा, तो इसी को लेके चलते हैं। ट्रैक्टर अपना आ चुका है और अभी हम यहाँ से चारा काटेंगे। और हमारे हाथ का ही यहाँ पे चारा काटा हुआ है, जो कि हमने 2 दिन पहले काटा था। और अभी हम फिर से आ चुके हैं। हम भी आज फार्म पे रुक गए, इसलिए हमें आना पड़ा, नहीं तो अपना काम वही रहता है गाय चराने का। तो ट्रैक्टर खड़ा है और आज भी हमें 2 दिन का काटना है, लेकिन हम ऐसे काटेंगे कि जितना हम ट्रैक्टर पे लोड कर पाए उतना ही काटना है। तो 2 दिन का ना ही पूरा हो तो भी चलेगा, लेकिन एक ही बार में जाना चाहिए, इतना चारा हमें काटना है। तो 2 दिन का नहीं हो पाया तो 1.5 दिन का हो पाया, मतलब 1 दिन का पूरा और दूसरे दिन का आधा, इतना भी कट गया तो भी चलेगा। फिर बाकी जो आधा बचेगा हम फार्म के पास में जो दूसरा चारा है वो वाला काट के 2 दिन का पूरा करेंगे। तो यही से शुरुआत करते हैं और करते हैं ट्रैक्टर को फुल। ट्रैक्टर के पीछे की साइड हमने चारा भी रख लिया है, और मुझे लगता है कि ये 1 दिन पूरा और दूसरे दिन का आधा चारा हो जाएगा। आधा हम फार्म के पास में से काट लेंगे। और ट्रैक्टर पे मेरे हिसाब से ज़्यादा लोड हो गया पीछे की साइड, तो ट्रैक्टर आगे से उठ जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन अगले पहियों में वेट लगाया है, तो उम्मीद है कि आगे से नहीं उठेगा और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर वेट नहीं रहते तो 100% आगे से ट्रैक्टर उठ जाता। बाकी अभी हम चलाने के टाइम देखेंगे कि ट्रैक्टर आगे से उठ रहा है या फिर नहीं। शाम की फीड बनाई जा रही है, और जैसे सब गायों की कड़ाइयों में फीड डल जाए सारी, फिर गायों को रखी जाएगी। तो सुमन के लिए एक साइड निकाली इतनी फीड, और अभी ये तो गीली है, हम ऐसे ही उसको रख के देखते हैं। अगर सुमन ने खा लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसके लिए सूखी फीड अलग दे देंगे। और कान्हा भी उसके पास में ही है, परी और सुमन दोनों पास पास में। और सुमन ने सुबह से थोड़ा सा भी चारा खाया नहीं है, तो अभी देखते हैं फीड खाती है या फिर नहीं। सूखी तो वो खा लेती है थोड़ी बहुत, और अभी ये भी खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे सूखी वो खाती वैसा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आदत उसको लग जाएगी। देखो थोड़ी थोड़ी करके खा रही है। और परी है तो पैर अटका के खड़ी है, और इसको चाहिए अभी फीड, और फीड खाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकती है। बाकी मोती आ रहा है नज़दीक में, और सुमन को पसंद नहीं। सुमन एकदम से लात भी मार सकती है, या फिर उसको भगाने की पूरी कोशिश तो करेगी, देख रही है। और परिषद तो अंदर बैठा है, तो उसको कोई खतरा नहीं, और अपने डॉग कुछ करते भी नहीं। देखो सुमन तो फीड खा रही है, वो भी गीली। तो सुमन की जो शाम की दवा है वो दे देंगे, सुबह की हमने दे दी थी, और अभी शाम की दवा उसको दे देंगे। इस साइड में महाराज, और महाराज भी फीड का ही इंतज़ार कर रहा है, विक्रम भी, और बाकी जो नीम के पेड़ के नीचे बच्चे हैं उन सबको लेके आते। शिवानी भी आ चुकी। गाय थोड़ी जल्दी बंद कर दी क्योंकि काम थोड़े ज़्यादा है और जल्दी घर पे जाना है। ट्रैक्टर सही सलामत यहाँ तक आ चुका है, आगे से ट्रैक्टर इतना सा भी नहीं उठा, तो अच्छी बात रही, नहीं तो फिर बीच में दिक्कतें आ सकती थी। देखो फीड बन रही है, जैसी पूरी तरीके से हो जाए काम गाय को रखी जाएगी। सारी गाय बंधी हुई है, और थोड़ी टाइम इनको फीड मिलने वाली है। वर्षा तो राधा को मार रही है, और फार्म के अंदर जो वेस्टेज चारा है उसको भी बाहर निकाला जा रहा है। फार्म पूरा क्लीन किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सूखा चारा शाम का डाला जाएगा। यहाँ पहले झाड़ू लगेगा, उसके बाद ही यहाँ पे सूखा चारा नए से डाला जाएगा। तो ये काम भी हो रहा है, तो फीड रखने में हेल्प करते हैं, जल्दी रख दी जाएगी। फिर बाद में हम छोटे बच्चों को नीम के पेड़ के नीचे से पास में ले आएंगे। देखो सभी कड़ाइयों में
फीड को मिक्स कर लें। सुबह भी उठाना है और एक एक गाय को रखना है। गाय अपनी सारी खुल गई है और सभी गाय भी सामने सूखा चारा खाने के लिए चली गई है। सेफ्ट रूम के अंदर 5 छोटे बच्चे बंद हो चुके हैं। बाहर में अभी सिर्फ 2 ही लोग हैं, अपनी एक सुमन और दूसरी अपनी परी, ये 2 हैं। और नीम के पेड़ के नीचे शिवानी, और इन दोनों को भी सेफ्ट रूम में बंद कर दिया। आज समय से थोड़ा जल्दी काम कर लिया आगे, क्योंकि अभी बाहर जाना था पिताजी को और हमें भी जल्दी जाना था घर पे, इसलिए काम थोड़ा जल्दी कर लिया है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुमन, सुमन।